अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो इन अशिया के नाम मुझे बताओ। इस आयत करीमा ने ये बात वाज़ेह कर दी कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से रोए अर्ज़ी पर नाजिल किया गया तो उन्हें इल्म की रोशनी के साथ साथ हिदायत इलाही से रोशनास कराया गया, यानी वो आलिम भी थे और मुस्लिम भी। सामईन मोहतरम, इस्लाम और पैगंबर इस्लाम ने इल्म की तरगीब दी है। इसने मुजर्रद इल्म की बात की है, वहाँ इल्म की तकसीम दीन व दुनिया के एतबार से की गई है। इस्लाम कहता है कि दीन व दुनिया लाजिम व मुल्जिम है, यानी दीन दुनिया भी है और दुनिया दीन है। यहाँ मामला रज़ा इलाही के हुसूल पर मौक़ूफ़ है। दीन व दुनिया जो अल्लाह की रज़ा के लिए हो वो अल्लाह को मतलूब है, और अगर दीन व दुनिया अल्लाह के सिवा किसी और के लिए हो तो वो इन्दिल्लाही मबऊद है। इस तरह इल्म जो अल्लाह की मार्फत तक पहुँचाए और अल्लाह को इंसान का बंदा बनकर जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाए, वो अल्लाह को मतलूब है। इसको दीन व दुनिया के खानों में तकसीम करना सरासर गैर इस्लामी रवैया है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाएंगे। सामईन, इस्लाम वो वाहिद मजहब है जो हमें मसावत का दर्स देता है। दुनिया में सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम है, इसलिए हमें चाहिए कि हम इस्लाम के उसूलों को अपनाएं और अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करें। और सीट पर तशरीफ लाए मोमिन नशरा लुकमान। मोमिन नशरा लुकमान और सीट तशरीफ लाए। मुकाबला आगे बढ़ रहा है। माइक पर है मोमिन मुस्तफिन इमरान अहमद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। आज के इस नुरानी और फानी बज़्म मुक़द्दस में तशरीफ लाने वाले उलमाए कराम, जल हज़रात, मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम मसावत का दर्स देता है। इस पर खुद गुफ्तगू करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक बार बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम का नज़ारा पेश करें। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। इस्लाम अपने रोशन और बेमिसाल क़वानीन व ज़वाबित के जरिए हर तबक़ों इंसानियत के हर शोबों को इसका हक़ फराहम करता है। इस्लाम उन्हें बेपनाह खुसूसियत की बुनियाद तमाम मज़हब में इम्तियाज़ी मुकाम रखता है और उसके आला अरफ़े होने के तरफ अदयान बातिला के अक्सर दानिशमंदों अरबाब करते हैं। जिन वजूहात की बुनियाद पर इस्लाम दुनिया में सबसे ज़्यादा मकबूल और महबूब हुआ, एक बहुत अजीम खुसूसियत नज़रिया मसावत है। चुनांचे इस आला अजीम नज़रिया को उजागर करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया, ऐ लोगों, हमने तुमको एक मर्द और औरत से पैदा किया, तुम्हें शाख और कबीले किया ताकि आपस में पहचान रखो। बेशक अल्लाह के यहाँ तुम में ज्यादा इज्जत वाला हुआ है जो परहेजगार है। ज़हूर इस्लाम से कबल इंसानियत में मसावत का कोई तसव्वुर नहीं था, जबकि ज़माने जाहिलियत में कुरैश अपने को सारे अरब में अफजल वाला शुमार करते थे। इसलिए बजाय वफात के मुज़दलिफ़ा में क़याम करते थे, दूसरे मुज़दलिफ़ा में ठहरते, लेकिन इस्लामी मसावत ने कुरैश की तखसीस को गवारा नहीं किया और अल्लाह सुब्हान ने हुक्म दिया, ऐ कुरैश, तुम भी अल्फाज से पलट कर आओ। उसी तरह ज़माने जाहिलियत की ऊंच नीच और बरतरी तसव्वुरात जाहिलियत के बूतों को पास करने और मसावत इस्लाम के आलम को बुलंद फरमाते हुए इंसान कामिल मोहसिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 सहाबा कराम के मजमे में इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, बेशक तुम्हारा बाप एक है। किसी अरब को किसी आदमी पर, किसी सुर्ख को काले पर कोई फजीलत नहीं। यही वजह है कि जब अबू ज़र गफ्फारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने गौरेपन पर फख्र करते हुए या इब्न सौदा का मालूमात व मसावत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम जलाल में इरशाद फरमाया, अबू ज़र तुम हद से बढ़ रहे हो, अबू ज़र तुम हद से बढ़ रहे हो। सुनो इब्न बैदा, इब्न सौदा पर कोई फजीलत नहीं। सुनो इब्न बैदा, इब्न
सौदा पे कोई फजीलत बुजुर्ग नहीं, मगर परहेजगारी तकवा के सबब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में फरमाया, सारे इंसान आदम की औलाद है और आदम मिट्टी से है। अमीर और गरीब एक ही दस्तरखान पर नजर आते हैं, अमीर और गरीब एक ही दस्तरखान पर नजर आते हैं। और इस हकीकत को समझने वाले लोग जात बिरादरी और अमीर और गरीब सब एक ही सब में खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में सुजूद रुकू सुजूद के कयाम करते हैं कि कहने वाला कह उठे, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंद रहा न कोई बंद नवाज। महीने मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। हर बच्चा यानी हर इंसान, और हर इंसान जिस्म और रूह का मुरक्का है। इसलिए इसकी परवरिश में जिस्मानी नशो नुमा के साथ साथ रूहानी फजा का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि रूहानी फजा ही बच्चे को इंसानी कदरों से आरास्ता करती है। इसी मकसद को और इस तरह के दिगर तालीमी और तरबियती मकासद को हासिल करने का जज्बा हमारा मुहर्रिक बना, और शमा अवामी इदारा ने इस बाबरकत प्रोग्राम की शुरुआत की। हजरात, चूंकि मैं खुद भी वक्त के मुहासबे की जद में हूँ और वक्त की पाबंदी का मुझको भी ख्याल रखना है, इसलिए अपनी गुफ्तगू का रुख मोड़ते हुए मैं एक ज़रूरी बात अदारे के ताल्लुक से आपसे कहना चाहूँगा। जैसा कि मुझसे पेशतर मेरे दोस्त जनाब मोहम्मद डॉक्टर इमरान साहब ने आपको इस बात से वाकिफ करा दिया है कि ये शमा अवामी इदारे का 25वां साल है। हजरात, इन 25 सालों में अरकान इदारा ने फलाई और दीनी कारकर्दगी में बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश की है, और अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी भी अता फरमाई है। दीनी और फलाई खिदमात की अंजाम दही में हमेशा हमारे बुजुर्गों ने हमारी रहनुमाई फरमाई, वरना इतना लंबा सफर तय कर पाना हमारे लिए बड़ा कठिन था। आज हमें शिद्दत से अपने उन बुजुर्गों की कमी का एहसास होता है जो कि अब इस दुनिया में ना रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे वो खैरख्वाह और बुजुर्ग हजरात जो अब भी बाहयात हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे सरों पर उनका दस्ते शफ़क़त कायम रखे। खुसूसियत के साथ आज मैं एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करना चाहूँगा जो कि 25 सालों से मुसलसल हमारी रहबरी और रहनुमाई करती आ रही है। अरकान इदारा हमेशा ही इनके एहसानमंद रहेंगे। वो शख्सियत है हजरत मौलाना मकसूद आलम साहब की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ने हमेशा ही हमारी रहबरी और रहनुमाई फरमाई है, और साथ ही साथ किसी भी मसाइल से हम दो चार हुए हैं, हमने हजरत से रुजू किया है और हजरत ने उन मसाइल का हल हमारे सामने पेश कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हजरत को सेहतमंद और तवाना रखे, आमीन आमीन।
اور ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں تمام اراکین ادارہ کی جانب سے حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ التجا کرنا چاہوں گا کہ میں جب چلوں تو یہ دولت میرے ساتھ رکھ دینا، میں جب چلوں تو یہ دولت میرے ساتھ رکھ دینا، میرے بزرگ میرے سر پہ ہاتھ رکھ دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، اب بلا کسی تاخیر کے میں انعامات کی تفصیل سے آپ حضرات کو آگاہ کر دینا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں انعامات، میں تفصیل آپ کو سناتا ہوں۔ جونیئر گروپ میں کل 10 امتیازی انعامات ہیں جو کہ مومن محمد زیبان محمد فاروق کی جانب سے پیش کیے جانے ہیں۔ سینئر گروپ میں بھی امتیازی انعامات کی تعداد کل 10 ہے جو کہ فیصل احمد سعید احمد انصاری کی جانب سے پیش کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ انفرادی انعام شریک مقابلہ جو کہ شریک مقابلہ ہر بچے کو دیا جائے گا، یعنی پورے 140 بچوں کو یہ انفرادی انعامات دیا جائے گا۔ انفرادی انعامات کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ ہمارے کارپوریٹر جناب نعیم بھائی کی جانب سے شریک مقابلہ ہر بچے کو ایک اسکول بیگ انعام میں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات 2 منٹ چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ ہاں بالکل۔ میں آپ سے 2-3 جملے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور سیاسی سوجھ بوجھ کی جو کچھ تھوڑی معلومات مجھ کو ہوئی ہے، ہمارے وارڈ میں ایسا کوئی بھی کونسلر یا کوئی بھی کارپوریٹر نہیں آیا جس نے ہمیں 500 سے زیادہ کا چندہ دیا ہو۔ یہ سبحان اللہ بھائی کی سبحان پہلی شخصیت ہے جنہوں نے دل کھول کر فراغ دلی سے پچھلے 3 سالوں سے ادارے کا اس پروگرام میں تعاون کرتے آ رہے ہیں۔ میں ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ اور محمد سلیم رحمت اللہ صاحب کی جانب سے ہر بچے کو ایک جیومیٹری باکس دیا جائے گا۔ محمد اسلم عبداللطیف پاؤں والے کی جانب سے ہر بچے کو ایک پلاسٹک کا کمپاس دیا جائے گا۔ ڈاکٹر نائلہ نیاز احمد کی جانب سے شریک مقابلہ ہر بچے کو ایک رینالڈ کی پین انعام میں دی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلمان اقبال مومن کی جانب سے شریک مقابلہ ہر بچے کو سکون تیل کی ایک بوتل انعام میں دی جائے گی۔ ڈائمنڈ گروپ کی جانب سے بھی ہر بچے کو ایک نٹراج کی پین انعام میں دی جائے گی۔ ممتاز احمد ادر والے کی جانب سے ہر بچے کو ایک گفٹ پیک دیا جائے گا۔ منہاج لائبریری اینڈ اسٹڈی سینٹر کی جانب سے ہر بچے کو ایک ریفریشمنٹ پیکٹ دیا جائے گا، یعنی اس میں کچھ ناشتہ ہے اور اس کی اردو کچھ مجھ کو ابھی اس وقت سمجھی نہیں تو میں نے ریفریشمنٹ کر دیا۔ ناشتہ ٹھیک ہے، ناشتہ ٹھیک ناشتہ ٹھیک ہے، ہے۔ بھوک کھلا دی آپ نے۔ فرحان شیخ کی جانب سے شریک مقابلہ ہر بچے کو برائے ایصال ثواب شیخ عمران احمد فیروز احمد ہر بچے کو 40 روحانی علاج نامی ایک کتابچہ دیا جائے گا۔ جلیس احمد کی جانب سے ہر بچے کو ایک نقدی لفافہ دیا جائے گا۔ جانب سے 3 کاپی نوٹ بک بھی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ دیگر حضرات نے امتیازی انعامات پانے والے بچوں کو اپنی جانب سے کچھ انعامات دیے ہیں، اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ رابعہ سوغات کے مالک انیس اختر عبدالشکور کی جانب سے دونوں گروپ میں اول دوم اور سوم آنے والے بچوں کو ایک جا نماز اور ایک اسلامی فریم انعام میں دیا جائے گا۔ اور محمد عمر بھائی کی جانب سے برائے ایصال ثواب شبانہ بانو اول دوم اور سوم آنے والے بچے کو ایک جا نماز انعام میں دی جائے گی۔ داؤد سلیمان یونانی دواخانہ
की जानिब से दोनों ग्रुप में अव्वल दुआ आने वाले बच्चे को एक ब्रेन टॉनिक की बोतल इनाम में दी जाएगी। मोहम्मद रिजवान रजा की जानिब से इम्तियाजी इनामात पाने वाले 9 बच्चों को, दोनों ग्रुप के 9 बच्चों को दीनी किताबें इनाम में दी जाएगी। भिवंडी प्रेस की जानिब से दोनों ग्रुप में अव्वल दुवम सुवम आने वाले बच्चों को एक मेडल इनाम में दिया जाएगा। दोनों ग्रुप में अव्वल आने वाले बच्चों को एक एक्रेलिक की ट्रॉफी शादाब मोहम्मद हुसैन की जानिब से पेश की जाएगी। इंटरनेशनल सर्विसेज अकरम भाई है ना, अकरम भाई जो कि इसके ऑर्गेनाइजर है इंटरनेशनल सर्विसेज के, इन्होंने ये ऐलान करने के लिए कहा है कि जो भी बच्चा जूनियर ग्रुप में अव्वल इनाम का हकदार होगा, आइंदा साल मतलब वो दूसरी क्लास में जब वो जाएगा तो उसकी पूरी साल की फीस मैं दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला उनके इस इखलास को कबूल फरमाए और उनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। हजरात,